07 सूरह आराफ मक्का में नाजिल हुआ और इसमें 206 आयतें हैं। मैं उस खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान है, निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम स्वाद 1। ए रसूल, ये किताब खुदा कुरान तुम पर इस गर्ज से नाजिल की गई है ताकि तुम उसके जरिए से लोगों को अज़ाब खुदा से डराओ और ईमानदारों के लिए नसीहत का बायस हो। 2। तुम्हारे दिल में उसकी वजह से कोई न तंगी पैदा हो। लोगों, जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर नाजिल किया गया है उसकी पैरवी करो और उसके सिवा दूसरे फर्जी बुतों माबुदों की पैरवी न करो। 3। तुम लोग बहुत ही कम नसीहत कबूल करते हो और क्या तुम्हें खबर नहीं कि ऐसी बहुत सी बस्तियां हैं जिन्हें हमने हलाक कर डाला तो हमारा अजाब ऐसे वक्त आ पहुंचा। 4। कि वो लोग या तो रात की नींद सो रहे थे या दिन को कलीला खाने के बाद का लेटना कर रहे थे, तब हमारा अजाब उन पर आ पड़ा तो उनसे सिवाय इसके और कुछ न कहते बन पड़ा कि हम बेशक जालिम थे। 5। फिर हमने तो जरूर उन लोगों से जिनकी तरफ पैगंबर भेजे गए थे हर चीज का सवाल करेंगे और खुद पैगंबरों से भी जरूर पूछेंगे। 6। फिर हम उनसे हकीकत हाल खूब समझ बूझ के जरा जरा दोहराएंगे। 7। और हम कुछ गायब तो थे नहीं और उस दिन आमाल का तौला जाना बिल्कुल ठीक है। फिर तो जिनके नेक अमाल के पल्ले भारी हो गए तो वही लोग फायजुल एहराम नजात पाए हुए हो गए। 8। और जिनके नेक अमाल के पल्ले हल्के हो गए तो उन्हीं लोगों ने हमारी आयत से नाफरमानी करने की वजह से यकीनन अपना आप नुकसान किया। 9। और ए बनी आदम, हमने तो यकीनन तुमको जमीन में कुदरत व इख्तिदार दिया और उसमें तुम्हारे लिए असबाब जिंदगी मुहैया किए, मगर तुम बहुत ही कम शुक्र करते हो। 10। हालांकि इसमें तो शक ही नहीं कि हमने तुम्हारे बाप आदम को पैदा किया, फिर तुम्हारी सूरतें बनाई, फिर हमने फरिश्तों से कहा कि तुम सब के सब आदम को सजदा करो तो सब के सब झुक पड़े, मगर शैतान की वो सजदा करने वालों में शामिल न हुआ। 11। खुदा ने शैतान से फरमाया, जब मैंने तुझे हुक्म दिया कि तू फिर तुझे सजदा करने से किसी ने रोका, कहने लगा मैं उससे अफजल हूँ क्योंकि तूने मुझे आग ऐसे लतीफ अंसर से पैदा किया। 12। और उसको मिट्टी ऐसी काशिफ अंसर से पैदा किया। खुदा ने फरमाया, तुझको ये गुरूर है तो बेहश्त से नीचे उतर जाओ, क्योंकि तेरी ये मजाल नहीं कि तू यहाँ रहकर गुरूर करे, तो यहाँ से बाहर निकल, बेशक तू जलील लोगों से है। 13। कहने लगा तो खैर हमें उस दिन तक की मौत से मोहलत दे। 14। जिस दिन सारी खुदाई के लोग दोबारा जलाकर उठा खड़े किए जाएंगे। 15। फरमाया, अच्छा मंजूर, तुझे जरूर मोहलत दी गई। कहने लगा, चूंकि तूने मेरी राह मारी तो मैं भी तेरी सीधी राह पर बनी आदम को गुमराह करने के लिए ताक में बैठूं तो सही। 16। फिर उन लोगों से और उनके पीछे से और उनके दाहिने से और उनके बाएं से गर्द हर तरफ से उन पर आ पड़ेगा और उनको बहकावेगा और तू उनमें से बहुतों की शुक्रगुजार नहीं पाएगा। 17। खुदा ने फरमाया, यहाँ से बुरे हाल में राइंदा होकर निकल, दूर जा उन लोगों से जो तेरा कहा मानेगा, तो मैं यकीनन तुम और उन सबको जहन्नुम में भर दूंगा। 18। और आदम से कहा, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीबी दोनों बेहश्त में रहा सहा करो और जहां से चाहो खाओ पियो, मगर खबरदार उस दरख्त के करीब न जाना वरना तुम अपना आप नुकसान करोगे। 19। फिर शैतान ने उन दोनों को वसवसा शक दिलाया ताकि नाफरमानी की वजह से उनके अस्तर की चीजें जो उनकी नजर से बेहश्ती लिबास की वजह से पोशीदा थी खोल डाले। कहने लगा कि तुम्हारे परवरदिगार ने दोनों को दरख्त के फल खाने से सिर्फ इसलिए मना किया है कि मुबादा तुम दोनों फरिश्ते बन जाओ या हमेशा जिदा रह जाओ। 20। और उन दोनों के सामने कस्में खाई कि मैं यकीनन तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। 21। गर्ज धोखे से उन दोनों को उस के खाने की तरफ ले गया। गर्ज जो ही उन दोनों ने इस दरख्त के फल को चखा कि बेहश्ती लिबास गिर गया और समझ पैदा हुई, उन पर उनकी शर्मगाहें जाहिर हो गईं और बेहश्त के पत्ते तोड़ जोड़कर अपने ऊपर धापने लगे। तब उनको परवरदिगार ने उनको आवाज दी कि क्यों मैंने तुम दोनों को इस दरख्त के पास जाने से मना नहीं किया था, और क्या ये न जता दिया था कि शैतान तुम्हारा यकीनन खुला हुआ दुश्मन है। 22। ये दोनों अर्ज करने लगे, ए हमारे पालने वाले, हमने अपना आप नुकसान किया और अगर तू हमें माफ न फरमाएगा और हम पर रहम न करेगा तो हम बिल्कुल घाटे में ही रहेंगे। 23। हुक्म हुआ, तुम मियाँ बीबी शैतान सबके सब बेहशत से नीचे उतरो, तुम में से एक का एक दुश्मन है और एक खास वक्त तक तुम्हारा जमीन में ठहराव ठिकाना और जिंदगी का सामना है। 24। खुदा ने यह भी फरमाया कि तुम जमीन ही में जिंदगी बसर करोगे और इसी में मरोगे। 25। और उसी में से फिर दोबारा तुम जिदा करके निकाले जाओगे। आदम की औलाद, हमने तुम्हारे लिए पोशाक नाजिल की जो तुम्हारे शर्मगाहों को छिपाती है और जीनत के लिए कपड़े और इसके अलावा परहेजगारी का लिबास है, और ये सब लिबासों से बेहतर है, ये लिबास भी खुदा की कुदरत की निशानियों से है। 26।
ताकि लोग नसीहत व इबरत हासिल करें। ए औलादे आदम, होशियार रहो, कहीं तुम्हें शैतान बहका न दे। जिस तरह उसने तुम्हारे बाप माँ आदम व हव्वा को बेहशत से निकलवा छोड़ा, उसी ने उन दोनों से बेहश्ती पोशाक उतरवाई ताकि उन दोनों को उनकी शर्मगाहें दिखा दे। वह और उसका कुनबा जरूर तुम्हें इस तरह देखता रहता है कि तुम उन्हें नहीं देखने पाते। हमने शैतानों को उन्हीं लोगों का रफीक करार दिया है। 27 जो ईमान नहीं रखते और वो लोग जब कोई बुरा काम करते हैं कि हमने उस तरीके पर अपने बाप दादाओं को पाया और खुदा ने भी यही हुक्म दिया है। ए रसूल, तुम साफ कह दो कि खुदा ने भी यही हुक्म दिया है। ए रसूल, तुम साफ कह दो कि खुदा हरगिज बुरे काम का हुक्म नहीं देता। क्या तुम लोग खुदा पर इफ्तिरा करके वह बातें कहते हो जो तुम नहीं जानते। 28 ए रसूल, तुम कह दो कि मेरे परवरदिगार ने तो इंसाफ का हुक्म दिया है और ये भी करार दिया है कि हर नमाज के वक्त अपने अपने मुंह किबले की तरफ सीधे कर लिया करो और इसके लिए निरी खरी इबादत करके उससे दुआ मांगो जिस तरह उसने तुम्हें शुरू पैदा किया था। 29 उसी तरह फिर दोबारा जिदा किए जाओगे। उसी ने एक फरीक की हिदायत की और एक गिरोह के सर पर गुमराही सवार हो गई। उन लोगों ने खुदा को छोड़कर शैतानों को अपना सरपरस्त बना लिया और बावजूद उसके गुमराह करते हैं कि वो रास्ते पर है। 30 ए औलाद आदम, हर नमाज के वक्त बंद सवा के निखर जाया करो और खाओ और पियो और फिजूल खर्ची मत करो, क्योंकि खुदा फिजूल खर्च करने वालों को दोस्त नहीं रखता। 31 ए रसूल से पूछो तो कि जो जीनत के साजो सामान और खाने की साफ सुथरी चीजें खुदा ने अपने बंदों के वास्ते पैदा की है, किसने हराम कर दी। तुम खुद कह दो कि सब पाकीज़ा चीजें कयामत के दिन उन लोगों के लिए खास हैं जो दुनिया की जरा सी जिंदगी में ईमान लाते थे। हम यूं अपनी आयतें समझदार लोगों के वास्ते तफसीलदार बयान करते हैं। 32 ए रसूल, तुम साफ कह दो कि हमारे परवरदिगार ने तो तमाम बदकारियों को ख्वाह चाहे जाहिरी हो या बातिनी और गुनाह और नाहक ज्यादती करने को हराम किया है, और इस बात को कि तुम किसी को खुदा का शरीक बनाओ जिनकी उनसे कोई दलील नहीं नाजिल फरमाई, और ये भी कि बेसमझे बूझे खुदा पर बोहतान बांधो। 33 और हर गिरोह के न पैदा होने का एक खास वक्त है, फिर जब उनका वक्त आ पहुंचता है तो न एक घड़ी पीछे रह सकते हैं और न आगे बढ़ सकते हैं। 34 ए औलादे आदम, जब तुम में के हमारे पैगंबर तुम्हारे पास आए और तुमसे हमारे अहकाम बयान करे तो उनकी इताअत करना, क्योंकि जो शख्स परहेजगारी और नेक काम करेगा तो ऐसे लोगों पर न तो कयामत में कोई खौफ होगा और न वो आजदा खातिर परेशान होंगे। 35 और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया और उनसे सरताबी कर बैठे, वो लोग जहनुमी हैं कि वो उसमें हमेशा रहेंगे। 36 तो जो शख्स खुदा पर झूठ बोहतान बांधे या उसकी आयतों को झुठलाए, उससे बढ़कर जालिम और कौन होगा। फिर तो वह लोग हैं जिन्हें उनकी तकदीर का लिखा हिस्सा, रिज़्क वगैरह मिलता रहेगा, यहाँ तक कि जब हमारे भेजे हुए फरिश्ते उनके पास आकर उनकी रूह कब्ज करेंगे तो उनसे पूछेंगे कि जिन्हें तुम खुदा को छोड़कर पुकारा करते थे, अब वह कहाँ है। तो वो कुफार जवाब देंगे कि वो सब तो हमें छोड़कर चल चंपत हुए, और अपने खिलाफ आप गवाही देंगे कि वो बेशक काफिर थे। 37 तब खुदा उनसे फरमाएगा कि जो लोग जिन व इंस के तुम से पहले बसे हैं, उन्हीं में मिलजुल कर तुम भी जहनुम वासिल हो जाओ। और अहले जहनुम का ये हाल होगा कि जब उसमें एक गिरोह दाखिल होगा तो अपने साथी दूसरे गिरोह पर लानत करेगा, यहाँ तक कि जब सब के सब पहुंच जाएंगे तो उनमें की पिछली जमात अपने से पहली जमात के वास्ते बदा करेगी कि परवरदिगार, उन्हीं लोगों ने हमें गुमराह किया था, तो उन पर जहनुम का दोगुना अजाब फरमा। इस पर खुदा फरमाएगा कि हर एक के वास्ते 2 गुना अजाब है, लेकिन तुम पर तुफ है, तुम जानते नहीं। 38 और उनमें से पहली जमात पिछली जमात की तरफ मुखातिब होकर कहेगी कि अब तो तुमको हम पर कोई फजीलत न रही, पस हमारी तरह तुम भी अपने करतूत की बदौलत अजाब के मजे चखो, बेशक जिन लोगों ने हमारे आयात को झुठलाया। 39 और उनसे सरताबी की न उनके लिए आसमान के दरवाजे खोले जाएंगे और वो बेहश्त ही में दाखिल होने पाएंगे, यहाँ तक कि ऊँट सुई के नाके में होकर निकल जाए। यानी जिस तरह ये मुहाल है उसी तरह उनका बेहश्त में दाखिल होना मुहाल है, और हम मुजरिमों को ऐसी ही सजा दिया करते हैं, उनके लिए जहनुम की आग का बिछौना होगा। 40 और उनके ऊपर से आग ही का ओढ़ना भी, और हम जालिमों को ऐसी ही सजा देते हैं और जिन लोगों ने ईमान कबूल किया। 41 और अच्छे अच्छे काम किए, और हम तो किसी शख्स को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ देते ही नहीं, यही लोग जन्नती हैं कि वो हमेशा जन्नत ही में रहा सहा करेंगे। 42 और उन लोगों के दिल में जो कुछ बुग़्ज़ व कीना होगा वो सब हम निकाल बाहर कर देंगे, उनके महलों के नीचे नहरें जारी होगी, और कहते होंगे शुक्र है उस खुदा का जिसने हमें इस मंजिले मकसूद तक पहुंचाया, और अगर खुदा हमें यहाँ न पहुंचाता तो हम किसी तरह यहाँ न पहुंच सकते। बेशक हमारे परवरदिगार के पैगंबर दीने हक लेकर आए थे, और उन लोगों से पुकार कर कह दिया जाएगा कि वो बेहिश्त है जिसके तुम अपनी कारगुजारियों की जजा में वारिस व मालिक बनाए गए हो। 43
और जन्नती लोग जहनुमी वालों से पुकार कर कहेंगे, हमने तो बेशक जो हमारे परवरदिगार ने हमसे वायदा किया था ठीक ठीक पा लिया, तो क्या तुमने भी जो तुमसे तुम्हारे परवरदिगार ने वायदा किया था ठीक पाया या नहीं? अहले जहनुम कहेंगे, हाँ पाया। एक मुनादी उनके दरमियान निदा करेगा कि जालिमों पर खुदा की लानत है। 44 जो खुदा की राह से लोगों को रोकते थे और उसमें ख्वामख्वाह कजी टेढ़ापन करना चाहते थे और वह रोज़े आखिरत से इनकार करते थे। 45 और बेहशत व दोजक के दरमियान एक हद फासल है, और कुछ लोग आराफ पर होंगे जो हर शख्स को बेहिश्ती हो या जहनुमी उनकी पेशनी से पहचान लेंगे, और वह जन्नत वालों को आवाज देंगे कि तुम पर सलाम हो। या आराफ वाले लोग अभी दाखिले जन्नत नहीं हुए हैं मगर वो तमन्ना जरूर रखते हैं। 46 और जब उनकी निगाहें पलटकर जहनुमी लोगों की तरफ जा पड़ेगी तो उनकी खराब हालत देखकर खुदा से अजर करेंगे, ए हमारे परवरदिगार हमें जालिम लोगों का साथी न बनाना। 47 और आराफ वाले कुछ जहनुमी लोगों को जिन्हें उनका चेहरा देखकर पहचान लेंगे आवाज देंगे और कहेंगे, अब न तो तुम्हारा जत्था ही तुम्हारे काम आया और न तुम्हारी शेखी बाजी ही सूदमंद हुई। 48 जो तुम दुनिया में किया करते थे यही लोग वो हैं जिनकी निस्बत तुम कस्में खाया करते थे कि उन पर खुदा अपनी रहमत न करेगा। देखो आज वही लोग हैं जिनसे कहा गया कि बेतकल्लुफ बेहशत में चलो जाओ, न तुम पर कोई खौफ है और न तुम किसी तरह आजरदा खातिर परेशानी होगी। 49 और दोजख वाले अहले बेहिशत को लजाजत से आवाज देंगे कि हम पर थोड़ा सा पानी ही उंडेल दो, या जो नेमतों खुदा ने तुम्हें दी है उसमें से कुछ दे डालो दो। तो अहले बेहिश्त जवाब में कहेंगे कि खुदा ने तो जन्नत का खाना पानी काफिरों पर कतई हराम कर दिया है। 50 जिन लोगों ने अपने दीन को खेल तमाशा बना लिया था और दुनिया की चंद रोजा जिंदगी ने उनको फरेब दिया था, तो हम भी आज कयामत में उन्हें कसदन भूल जाएंगे। 51 जिस तरह ये लोग हमारी आज की हुजूरी को भूले बैठे थे और हमारी आयतों से इनकार करते थे, हालांकि हमने उनके पास रसूल की मार्फत किताब भी भेज दी है। 52 जिसे हर तरह समझ बूझ के तफसीलदार बयान कर दिया है, और वह ईमानदार लोगों के लिए हिदायत और रहमत है। क्या ये लोग बस सिर्फ अंजाम कयामत ही के मुंजीर है? हालांकि जिस दिन उसके अंजाम का वक्त आ जाएगा तो जो लोग उसके पहले भूले बैठे थे बेसाख्ता बोल उठेंगे कि बेशक हमारे परवरदिगार के सब रसूल हक लेकर आए थे, तो क्या उस वक्त हमारी भी सिफारिश करने वाले हैं जो हमारी सिफारिश करें, या हम फिर दुनिया में लौटाए जाए तो जो काम हम करते थे उसको छोड़कर दूसरे काम करें। 53 बेशक उन लोगों ने अपना सख्त घाटा किया और जो इफतरा परदाजियां किया करते थे वो सब गायब गल्ला हो गई। बेशक तुम्हारा परवरदिगार खुदा ही है जिसके सिर्फ 6 दिनों में आसमान और जमीन को पैदा किया, फिर अर्श के बनाने पर आमादा हुआ। वही रात को दिन का लिबास पहनाता है, तो गोया रात दिन को पीछे पीछे तेजी से ढूंढती फिरती है, और उसी ने आफताब और महताब और सितारों को पैदा किया कि ये सब के सब उसी के हुक्म के ताबेदार है। 54 देखो हुकूमत और पैदा करना बस खास उसी के लिए है, वो खुदा जो सारे जहान का परवरदिगार बरकत वाला है। 55 लोगों अपने परवरदिगार से गिड़गिड़ाकर और चुपके चुपके दुआ करो, वो हद से तजाविज करने वालों को हरगिज दोस्त नहीं रखता, और जमीन में असलाह के बाद फसाद न करते फिरो, और अजाब के खौफ से और रहमत की आस लगा के खुदा से दुआ मांगो। 56 क्योंकि नेकी करने वालों से खुदा की रहमत यकीनन करीब है, और वही तो वह खुदा है जो अपनी रहमत अब से पहले खुशखबरी देने वाली हवाओं को भेजता है, यहाँ तक कि जब हवाएं पानी से भरे बोझल बादलों के लिए उड़े तो हम उनको किसी शकी की तरफ जो पानी का नायाबी कमी से गोया मर चुका था हका दिया, फिर हमने उससे पानी बरसाया, फिर हमने उससे हर तरह के फल जमीन से निकाले। 57 हम यूं ही कयामत के दिन जमीन से मुर्दों को निकालेंगे ताकि तुम लोग नसीहत व इबरत हासिल करो, और उम्दा जमीन उसके परवरदिगार के हुक्म से उस सब्जा अच्छा ही है, और जो जमीन बड़ी है उसकी पैदावार खराब ही होती है। 58 हम यूं अपनी आयतों को उलटफेर कर शुक्रगुजार लोगों के वास्ते बयान करते हैं, बेशक हमने नूह को उनकी कौम के पास रसूल बनाकर भेजा, तो उन्होंने लोगों से कहा कि ऐ मेरी कौम खुदा की ही इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है, और मैं तुम्हारी निस्बत कयामत जैसे बड़े खौफनाक दिन के अजाब से डरता हूँ। 59 तो उनकी कौम के चंद सरदारों ने कहा, हम तो यकीनन देखते हैं कि तुम खुल्लम खुल्ला गुमराही में पड़े हो। 60 तब नूह ने कहा कि ऐ मेरी कौम मुझ में गुमराही वगैरह तो कुछ नहीं, बल्कि मैं तो परवरदिगारे आलम की तरफ से रसूल हूँ। 61 तुम तक अपने परवरदिगार के पैगामात पहुंचाए देता हूँ और तुम्हारे लिए तुम्हारी खैरख्वाही करता हूँ, और खुदा की तरफ से जो बातें मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। 62 क्या तुम्हें उस बात पर ताज्जुब है कि तुम्हारे पास तुम ही में से एक मर्द आदमी के जरिए से तुम्हारे परवरदिगार का जिक्र हुक्म आया है, ताकि वो तुम्हें अजाब से डराए और ताकि तुम परहेजगार बनो और ताकि तुम पर रहम किया जाए। 63 इस पर भी लोगों ने उनको झुठला दिया, तब हमने उनको और जो लोग उनके साथ कश्ती में थे बचा लिया, और बाकी जितने लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया था सबको डुबो मारा, ये सब के सब यकीनन अंधे लोग थे। 64
और हमने कौम आद की तरफ उनके भाई हूद को रसूल बनाकर भेजा, तो उन्होंने लोगों से कहा, ए मेरी कौम, खुदा ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, तो क्या तुम खुदा से डरते नहीं हो? 65। तो उनकी कौम के चंद सरदार जो काफिर थे कहने लगे, हम तो बेशक तुमको हिमाकत में मुब्तिला देखते हैं और हम यकीनी तुमको झूठा समझते हैं। 66। हूद ने कहा, ए मेरी कौम, मुझमें में तो हिमाकत की कोई बात नहीं, बल्कि मैं तो परवरदिगार आलम का रसूल हूँ। 67। मैं तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार के पैगामात पहुंचाए देता हूं और मैं तुम्हारा सच्चा खैरख्वाह हूं। 68। क्या तुम्हें इस पर ताज्जुब है कि तुम्हारे परवरदिगार का हुक्म तुम्हारे पास तुम्ही में एक मर्द आदमी के जरिए से आया कि तुम्हें अजाब से डराए, और वह वक्त याद करो जब उसने तुमको कौम नूह के बाद खलीफा व जानशीन बनाया और तुम्हारी खिलाफ में भी बहुत ज्यादती कर दी, तो खुदा की नेमतों को याद करो ताकि तुम दिली मुरादे पाओ। 69। तो वो लोग कहने लगे, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि सिर्फ खुदा की तो इबादत करें और जिनको हमारे बाप दादा पूछते चले आए छोड़ बैठे? बस अगर तुम सच्चे हो तो जिससे तुम हमको डराते हो हमारे पास लाओ। 70। हूद ने जवाब दिया कि बस समझ लो कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर अजाब और गजब नाजिल हो चुका। क्या तुम मुझसे चंद बुतों के फर्जी नामों के बारे में झगड़ते हो जिनको तुमने और तुम्हारे बाप दादाओं ने ख्वाहम ख्वाह गढ़ लिए हैं, हालांकि खुदा ने उनके लिए कोई सनद नहीं नाजिल की? बस तुम अजाब खुदा का इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ मुंतज़िर हूँ। 71। आखिर हमने उनको और जो लोग उनके साथ थे उनको अपनी रहमत से नजात दी, और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया था हमने उनकी जड़ काट दी, और वो लोग ईमान लाने वाले थे भी नहीं। 72। और हमने कौम समूद की तरफ उनके भाई सालेह को रसूल बनाकर भेजा, तो उन्होंने उन लोगों से कहा, ए मेरी कौम, खुदा ही की इबादत करो और उसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं है। तुम्हारे पास तो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से वाज़ेह और रोशन दलील आ चुकी है। ये खुदा की भेजी हुई ऊँटनी तुम्हारे वास्ते एक मौजिज़ा है, तो तुम लोग उसको छोड़ दो कि खुदा की ज़मीन में जहाँ चाहे चरती फिरे और उसे कोई तकलीफ ना पहुँचाओ, वरना तुम दर्दनाक अजाब में गिरफ्तार हो जाओगे। 73। और वह वक्त याद करो जब उसने तुमको कौम आद के बाद जमीन में खलीफा व जानशीन बनाया और तुम्हें जमीन में इस तरह बसाया कि तुम हमवार व नर्म जमीन में बड़े बड़े महल उठाते हो और पहाड़ों को तराश के घर बनाते हो। तो खुदा की नेमतों को याद करो और रुए जमीन में फसाद न करते फिरो। 74। तो उसकी कौम के बड़े बड़े लोगों ने बेचारे गरीबों से उनमें से जो ईमान लाए थे कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि साले हकीकतन अपने परवरदिगार के सच्चे रसूल हैं? उन बेचारों ने जवाब दिया कि जिन बातों का वो पैगाम लाए हैं हमारा तो उस पर ईमान है। 75। तब जिन लोगों को अपनी दौलत दुनिया पर घमंड था कहने लगे, हम तो जिस पर तुम ईमान लाए हो उसे नहीं मानते। 76। गर्ज उन लोगों ने ऊँटनी के कूचे और पैर काट डाले और अपने परवरदिगार के हुक्म से सरताबी की और बेबाकी से कहने लगे, अगर तुम सच्चे रसूल हो तो जिस अजाब से हम लोगों को डराते थे अब लाओ। 77। तब उन्हें जल्जले ने ले डाला और वह लोग जानू पर सर किए जिस तरह बैठे थे बैठे के बैठे रह गए। 78। उसके बाद साले उनसे टल गए और उनसे मुखातिब होकर कहा, मेरी कौम, मैंने तो अपने परवरदिगार के पैगाम तुम तक पहुंचा दिए थे और तुम्हारे खैरख्वाही की थी और ऊंच नीच समझा दिया था, मगर अफसोस तुम खैरख्वाह समझाने वालों को अपना दोस्त ही नहीं समझते। 79। और लूत को हमने रसूल बनाकर भेजा था जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि अफसोस तुम ऐसी बदकारी अगलाम करते हो कि तुमसे पहले सारी खुदाई में किसी ने ऐसी बदकारी नहीं की थी। 80। हाँ, तुम औरतों को छोड़कर श्वत परस्ती के वास्ते मर्दों की तरफ माइल होते हो, हालांकि उसकी जरूरत नहीं, मगर तुम लोग कुछ हो ही बेहुदा। 81। सिर्फ करने वालों को नुफे को ज़ाय करते हो। उस पर उसकी कौम का उसके सिवा और कुछ जवाब नहीं था कि वह आपस में कहने लगे कि उन लोगों को अपनी बस्ती से निकाल बाहर करो, क्योंकि ये तो वह लोग हैं जो पाक साफ बनना चाहते हैं। 82। तब हमने उनको और उनके घर वालों को नजात दी, मगर सिर्फ एक उनकी बीवी को कि वह अपनी बदामनी से पीछे रह जाने वालों में थी। 83। और हमने उन लोगों पर पत्थर का मेल बरसाया, पस जरा गौर तो करो कि गुनाहगारों का अंजाम आखिर क्या हुआ। 84। और हमने मदियन वालों के पास उनके भाई शुएब को रसूल बनाकर भेजा, तो उन्होंने उन लोगों से कहा, ए मेरी कौम, खुदा ही की इबादत करो, उसके सिवा कोई दूसरा माबूद नहीं, और तुम्हारे पास तो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक वाज़ेह व रोशन मौजिज़ा आ चुका, तो नाप और तौल पूरी किया करो और लोगों को उनकी खरीदी हुई चीज़ में कम न दिया करो और ज़मीन में उसकी असलाह व दुरुस्ती के बाद फसाद न करते फिरो। अगर तुम सच्चे ईमानदार हो तो यही तुम्हारे हक में बेहतर है। 85। और तुम लोग जो रास्तों पर बैठकर जो खुदा पर ईमान लाया है उसको डराते हो और खुदा की राह से रोकते हो और उसकी राह में ख्वाहमा ख्वाह कजी ढूंढ निकालते हो, अब न बैठा करो और उसको तो याद करो कि जब तुम शुमार में कम थे तो खुदा ही ने तुमको बढ़ाया, और जरा गौर तो करो कि आखिर फसाद फैलाने वालों का अंजाम क्या हुआ। 86।
और जिन बातों का मैं पैगाम लेकर आया हूं, अगर तुम में से एक गिरोह ने उनको मान लिया और एक गिरोह ने नहीं माना तो कुछ परवाह नहीं, तो तुम सब्र से बैठे देखते रहो यहां तक कि खुदा खुद हमारे दरमियान फैसला कर दे। वो तो सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। 87। तो उनकी कौम में से जिन लोगों को अपनी हशमत दुनिया पर बड़ा घमंड था, कहने लगे कि ए शुएब, हम तुम्हारे साथ ईमान लाने वालों को अपनी बस्ती से निकाल बाहर कर देंगे, मगर जबकि तुम भी हमारे उसी मजहब मिल्लत में लौट कर आ जाओ। 88। हम अगरचे तुम्हारे मजहब से नफरत ही रखते हो तब भी लौट जाए माजल्लाह। जब तुम्हारे बातिल दीन से खुदा ने मुझे नजात दी, उसके बाद भी अब अगर हम तुम्हारे मजहब में लौट जाए तब हमने खुदा पर बड़ा झूठा बोहतान बांधा ना, और हमारे वास्ते तो किसी तरह जायज़ नहीं कि हम तुम्हारे मजहब की तरफ लौट जाए, मगर हाँ, जब मेरा परवरदिगार अल्लाह चाहे तो हमारा परवरदिगार तो अपने इल्म से तमाम आलम की चीज़ों को घेरे हुए है। हमने तो खुदा ही पर भरोसा कर लिया। ऐ हमारे परवरदिगार, तू ही हमारे और हमारी कौम के दरमियान ठीक ठीक फैसला कर दे, और तू सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। 89। और उनकी कौम के चंद सरदार जो काफिर थे, लोगों से कहने लगे कि अगर तुम लोगों ने शुएब की पैरवी की तो उसमें शक ही नहीं कि तुम सख्त घाटे में रहोगे। 90। गर्ज उन लोगों को ज़ल्ज़ले ने ले डाला, बस तो वह अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। 91। जिन लोगों ने शुएब को झुठलाया था वह ऐसे मर मिटे कि गोया उन बस्तियों में कभी आबाद ही न थे। जिन लोगों ने शुएब को झुठलाया वही लोग घाटे में रहे। 92। तब शुएब उन लोगों के सर से टल गए और उनसे मुखातिब होके कहा, ए मेरी कौम, मैंने तो अपने परवरदिगार के पैगाम तुम तक पहुंचा दिए और तुम्हारी खैर ख्वाही की थी, फिर अब मैं काफिरों पर क्यों कर अफसोस करूं। 93। और हमने किसी बस्ती में कोई नबी नहीं भेजा मगर वहां के रहने वालों को कहना न मानने पर सख्ती और मुसीबत में मुब्तला किया ताकि वो लोग हमारी बारगाह में गिड़गिड़ाए। 94। फिर हमने तकलीफ की जगह आराम को बदल दिया, यहाँ तक कि वो लोग बढ़ निकले और कहने लगे कि इस तरह की तकलीफ व आराम तो हमारे बाप दादाओं को पहुँच चुका है। तब हमने उस बढ़ाने की सज़ा में अचानक उनको अजाब में गिरफ्तार किया। 95। और वो बिल्कुल बेखबर थे, और अगर उन बस्तियों के रहने वाले ईमान लाते और परहेजगार बनते तो हम उन पर आसमान व ज़मीन की बरकतों के दरवाजे खोल देते, मगर अफसोस उन लोगों ने हमारे पैगंबरों को झूठलाया तो हमने भी उनके करतूतों की बदौलत उनको अजाब में गिरफ्तार किया। 96। उन बस्तियों के रहने वाले उस बात से बेखौफ हैं कि उन पर हमारा अजाब रातों रात आ जाए जबकि वो पड़े बेखबर सोते हों। 97। या उन बस्तियों वाले इससे बेखौफ हैं कि उन पर दिन दहाड़े हमारा अजाब आ पहुंचे जब वो खेल कूद में मशगूल हो। 98। तो क्या ये लोग खुदा की तदबीर से ढीठ हो गए हैं? तो याद रहे कि खुदा के दाव से घाटा उठाने वाले ही निडर हो बैठे हैं। 99। क्या जो लोग अहले ज़मीन के बाद ज़मीन के वारिस व मालिक होते हैं उन्हें ये मालूम नहीं कि अगर हम चाहते तो उनके गुनाहों की बदौलत उनको मुसीबत में फंसा देते, मगर ये लोग ऐसे नासमझ हैं कि गोया उनके दिलों पर हम खुद मोहर कर देते हैं कि ये लोग कुछ सुनते ही नहीं। 100। ए रसूल, ये चंद बस्तियां हैं जिनके हालात हम तुमसे बयान करते हैं, और इसमें तो शक ही नहीं कि उनके पैगंबर उनके पास वाजे व रोशन मौजिज़े लेकर आए, मगर ये लोग जिसके पहले झुठला चुके थे उस पर भला काहे को ईमान लाने वाले थे। खुदा यूं काफिरों के दिलों पर अलामत मुकर्रर कर देता है कि ये ईमान न लाएंगे। 101। और हमने तो उसमें से अक्सरों का अहद ठीक न पाया और हमने उनमें से अक्सरों को बदकार ही पाया। 102। फिर हमने उन पैगंबरान मज़कूरीन के बाद मूसा को फिराव और उसके सरदारों के पास मौजिज़े अता करके रसूल बनाकर भेजा, तो उन लोगों ने उन मौजिज़ात के साथ बड़ी बड़ी शरारतें की। पस जरा गौर तो करो कि आखिर फसादियों का अंजाम क्या हुआ। 103। और मूसा ने फिराव से कहा, ए फिराव, मैं यकीनन परवरदिगारे आलम का रसूल हूँ। 104। मुझ पर वाजिब है कि खुदा पर सच के सिवा एक हुर्मत भी झूठ न कहूं। मैं यकीनन तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से वाजे व रोशन मौजिज़े लेकर आया हूं। 105। तो तू बनी इसराइल को मेरे हमराह करे दे। फिराव कहने लगा, अगर तुम सच्चे हो और वाकई कोई मौजिज़ा लेकर आए हो तो उसे दिखाओ। 106। ये सुनते ही मूसा ने अपनी छड़ी जमीन पर डाल दी, पस वो यकायक अच्छा खासा जाहिर बज़ाहिर जदहा बन गई। 107। और अपना हाथ बाहर निकाला तो क्या देखते हैं कि वो हर शख्स की नज़र में जगमगा रहा है। 108। तब फिराव के कौम के चंद सरदारों ने कहा, ये तो अलबत्ता बड़ा माहिर जादूगर है। 109। ये चाहता है कि तुम्हें तुम्हारे मुल्क से निकाल बाहर कर दे, तो अब तुम लोग उसके बारे में क्या सलाह देते हो। 110। आखिर सबने मुत्तफिक अल्फाज एक जबान होकर कहा कि ए फिराव, उनको और उनके भाई हारून को चंद दिन कैद में रखिए और एतराफ के शहरों में हरकारों को भेजिए। 111। कि तमाम बड़े बड़े जादूगरों का जमा करके आपके पास दरबार में हाजिर करें। 112। गर्ज जादूगर सब फिराव के पास हाजिर होकर कहने लगे कि अगर हम मूसा से जीत जाए तो हमको बड़ा भारी इनाम जरूर मिलना चाहिए। 113।
फिरौन ने कहा, हाँ इनाम ही नहीं, बल्कि फिर तो तुम हमारे दरबार के मुकर्रबीन में से होगे। 114। और मुकर्रर वक्त पर सब जमा हुए तो बोल उठे कि ए मूसा, या तो तुम्हें अपने मुंतसिर मंत्र, या हम ही अपने अपने मंत्र फेंके। 115। मूसा ने कहा, अच्छा पहले तुम ही फेंक के अपना हौसला निकालो। तो तब जो ही उन लोगों ने अपनी रस्सियां डाली तो लोगों की नजर बंदी कर दी कि सब साफ मालूम होने लगे और लोगों को डरा दिया। 116। और उन लोगों ने बड़ा भारी जादू दिखा दिया और हमने मूसा के पास वही भेजी कि बैठे क्या हो, तुम भी अपनी छड़ी डाल दो। तो क्या देखते हैं कि वो छड़ी उनके बनाए हुए झूठे सांपों को एक एक करके निगल रही है। 117। अल किस्सा हक बात तो जम के बैठी और उनकी सारी कारस्तानी मटियामेट हो गई। 118। बस फिरौन और उसके तरफदार सब के सब इस अखाड़े में हारे और जलील व रूसवा होके पलटे। 119। और जादूगर सब मूसा के सामने सजदे में गिर पड़े। 120। और आजिजी से बोले, हम सारे जहान के परवरदिगार पर ईमान लाए। 121। जो मूसा व हारून का परवरदिगार है। 122। फिरौन ने कहा, हाय तुम लोग मेरी इजाजत के कब्ल पहले उस पर ईमान ले आए, ये जरूर तुम लोगों की मक्कारी है जो तुम लोगों ने उस शहर में फैला रखी है ताकि उसके बाशिंदों को यहाँ से निकालकर बाहर करो, पस तुम्हें अन करीब ही उस शरारत का मजा मालूम हो जाएगा। 123। मैं तो यकीनन तुम्हारे एक तरफ के हाथ और दूसरी तरफ के पांव कटवा डालूंगा, फिर तुम सबके सबको सूली दे दूंगा। 124। जादूगर कहने लगे, हमको तो आखिर एक रोज अपने परवरदिगार की तरफ लौटकर जाना मर जाना है। 125। तो हमसे उसके सिवा और काहे की अदावत रखता है कि जब हमारे पास खुदा की निशानियां आई तो हम उन पर ईमान लाए। और अब तो हमारी ये दुआ है कि ए हमारे परवरदिगार हम पर सब कमे बरसा। 126। और हमने अपनी फरमाबरदारी की हालत में दुनिया से उठा ले। और फिरौन की कौम के चंद सरदारों ने फिरौन से कहा कि क्या आप मूसा और उसकी कौम को उनकी हालत पर छोड़ देंगे कि मुल्क में फसाद करते फिरे और आपके खुदाओं की परस्तिश को छोड़ बैठे। फिरौन कहने लगा, तुम घबराओ नहीं, हम इनकरीब ही उनके बेटों की कत्ल करते हैं और उनकी औरतों को लौंडिया बनाने के वास्ते जिंदा रखते हैं और हम तो उन पर हर तरह काबू रखते हैं। 127। ये सुनकर मूसा ने अपनी कौम से कहा कि भाइयों, खुदा से मदद मांगो और सब्र करो, सारी जमीन तो खुदा ही की है, वह अपने बंदों में जिसकी चाहे उसका वारिस व मालिक बनाए और खात्मा बिल खैर तो सब परहेजगार ही का है। 128। वो लोग कहने लगे कि ए मूसा, तुम्हारे आने के कब्ल पहले ही से और तुम्हारे आने के बाद भी हमको तो बराबर तकलीफ ही पहुंच रही है, आखिर कहाँ तक सब्र करें। मूसा ने कहा, अनकरीब ही तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे दुश्मन को हलाक करेगा और तुम्हें उसका जानशीन बनाएगा, फिर देखेगा कि तुम कैसा काम करते हो। 129। और बेशक हमने फिरौन के लोगों को बरसों से कहत और फलों की कम पैदावार के अजाब में गिरफ्तार किया ताकि वो इबरत हासिल करें। 130। तो जब उन्हें कोई राहत मिलती तो कहने लगते कि ये तो हमारे लिए सजावार ही है, और जब उन्हें कोई मुसीबत पहुंचती तो मूसा और उनके साथियों की बदशुगुनी समझते। देखो, उनकी बदशुगुनी तो खुदा के हाथ लिखी जा चुकी थी, मगर बहुतेरे लोग नहीं जानते हैं। 131। और फिरौन के लोग मूसा से एक मर्तबा कहने लगे कि तुम हम पर जादू करने के लिए चाहे जितनी निशानियां लाओ, मगर हम तुम पर किसी तरह ईमान नहीं लाएंगे। 132। तब हमने उन पर पानी को, तूफान और टिड्डियां और जुए और मेढकों और खून का अजाब भेजा कि सब जुदा जुदा हमारी कुदरत की निशानियां थी, उस पर भी वो लोग तकब्बुर ही करते रहे और वो लोग गुनाहगार तो थे ही। 133। और जब उन पर अजाब आ पड़ता तो कहने लगते कि ए मूसा, तुमसे जो खुदा ने कबूल दुआ का अहद किया है उसी की उम्मीद पर अपने खुदा से दुआ मांगो, और अगर तुमने हमसे अजाब को टाल दिया तो हम जरूर भेज देंगे। 134। फिर जब हम उनसे उस वक्त के वास्ते जिस तक वो जरूर पहुंचते अजाब को हटा लेते तो फिर फौरन बदहदी करने लगते। 135। तब आखिर हमने उनसे उनकी शरारत का बदला लिया, तो चूंकि वो लोग हमारी आयतों को झूठलाते थे और उनसे गाफिल रहते थे, हमने उन्हें दरिया में डुबो दिया। 136। और जिन बेचारों को ये लोग कमजोर समझते थे उन्हीं को मुल्क कयाम की जमीन का, जिसमें हमने जरखेज होने की बरकत दी थी, उसके पूरब पश्चिम सब का वारिस मालिक बना दिया। और चूंकि बनी इज़राइल ने फिरौन के जालिमों पर सब्र किया था, इसलिए तुम्हारे परवरदिगार का नेक वायदा जो उसने बनी इज़राइल से किया था पूरा हो गया। और जो कुछ फिरौन और उसकी कौम के लोग करते थे और जो ऊंची ऊंची इमारतें बनाते थे, सब हमने बर्बाद कर दी। 137। और हमने बनी इस्राएल को दरिया के उस पार उतार दिया, तो एक ऐसे लोगों पर से गुजरे जो अपने हाथों से बनाए हुए बुतों की परस्तिश पर जमा बैठे थे। तो उनको देखकर बनी इस्राएल से कहने लगे, ए मूसा, जैसे उन लोगों के माबूद बुत है वैसे ही हमारे लिए भी एक माबूद बनाओ। मूसा ने जवाब दिया कि तुम लोग जाहिल लोग हो। 138। अरे कमबख्तों, ये लोग जिस मजहब पर है वो यकीनी बर्बाद होकर रहेगा
और जो अमल ये लोग कर रहे हैं वो सब मिटिया मिट हो जाएगा। 139। मूसा ने ये भी कहा, क्या तुम्हारा ये मतलब है कि खुदा को छोड़कर मैं दूसरे को तुम्हारा माबूद तलाश करूं? 140। हालांकि उसने तुमको सारी खुदाई पर फजीलत दी है, ऐ बनी इसराइल, वो वक्त याद करो जब हमने तुमको फिरौन के लोगों से नजात दी, जब वो लोग तुम्हें बड़ी बड़ी तकलीफें पहुंचाते थे। तुम्हारे बेटों को तो चुन चुन कर कत्ल कर डालते थे और तुम्हारी औरतों को लौंडिया बनाने के वास्ते जिदा रख छोड़ते, और उसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे सब की सख्त आजमाइश थी। 141। और हमने मूसा से तौरेत देने के लिए 30 रातों का वायदा किया और हमने उसमें 10 रोज बढ़ाकर पूरा कर दिया, गर्ज उसके परवरदिगार का वायदा 40 रात में पूरा हो गया। और चलते वक्त मूसा ने अपने भाई हारून कहा कि तुम मेरी कौम में मेरे जानशीन रहो और उनकी इस्लाह करना और फसाद करने वालों के तरीके पर न चलना। 142। और जब मूसा हमारा वायदा पूरा करते कोहे तूर पर आए और उनका परवरदिगार उनसे हम कलाम हुआ, तो मूसा ने अजर किया कि खुदाया तू मुझे अपनी एक झलक दिखला दे कि मैं तुझे देख। खुदा ने फरमाया, तुम मुझे हरगिज नहीं देख सकते, मगर हाँ उस पहाड़ की तरफ देखो, हम उस पर अपनी तजल्ली डालते हैं। बस अगर पहाड़ अपनी जगह पर कायम रहे तो समझना कि इनकरीब मुझे भी देख लोगे, वरना नहीं। फिर जब उनके परवरदिगार ने पहाड़ पर तजल्ली डाली तो उसको चकनाचूर कर दिया और मूसा बेहोश होकर गिर पड़े। फिर जब होश में आए तो कहने लगे, खुदा वंदा तू देखने दिखाने से पाक व पाकीज़ा है, मैंने तेरी बारगाह में तौबा की और मैं सबसे पहले तेरी अदम रवायत का यकीन करता हूँ। 143। खुदा ने फरमाया, ए मूसा, मैंने तुमको तमाम लोगों पर अपनी पैगम्बरी और हम कलामी का दर्जा देकर बरगुज़ीदा किया है, तब जो किताब तौरेत हमने तुमको अता की है उसे लो और शुक्रगुजार रहो। 144। और हमने तौरेत की तख्तियों में मूसा के लिए हर तरह की नसीहत और हर चीज का तफसीलदार बयान लिख दिया था, तो ए मूसा, तुम उसे मजबूती से तो अमल करो और अपनी कौम को हुक्म दे दो कि उसमें की अच्छी बातों पर अमल करें, और बहुत जल्द तुम्हें बदकिरदारों का घर दिखा दूंगा कि कैसे उजड़ते हैं। 145। जो लोग खुदा की जमीन पर नाहक करते फिरते हैं उनको अपनी आयतों से बहुत जल्द फेर दूंगा, और मैं क्या फेरूंगा, खुदा उसका दिल ऐसा सख्त है कि अगर दुनिया जहान के सारे मौजिज़े भी देखते तो भी ये उन पर ईमान न लाएंगे, और अगर सीधा रास्ता भी देख पाए तो भी अपनी राह न जाएंगे, और अगर गुमराही की राह देख लेंगे तो झटपट उसको अपना तरीका बना लेंगे। ये कजवी इस सबब से हुई कि उन लोगों ने हमारी आयतों को झुठला दिया और उनसे गफलत करते रहे। 146। और जिन लोगों ने हमारी आयतों को और आखिरत की हुजूरी को झुठलाया उनका सब किया कराया अकारत हो गया, उनको बस उन्हीं आमाल की जजा या सजा दी जाएगी जो वह करते थे। 147। और मूसा की कौम ने कोहे तूर पर उनके जाने के बाद अपने जेवरों को गलाकर एक बछड़े की मूरत बनाई, यानी एक जिस्म जिसमें गाय की सी आवाज थी। अफसोस, क्या उन लोगों ने इतना भी न देखा कि वह न तो उनसे बात ही कर सकता और न किसी तरह की हिदायत ही कर सकता है। खुलासा, उन लोगों ने उसे अपनी माबूद बना लिया। 148। और आप अपने ऊपर जुल्म करते थे, और जब वो पछताए और उन्होंने अपने को यकीनी गुमराह देख लिया तब कहने लगे कि अगर हमारा परदिगार हम पर रहम नहीं करेगा और हमारा कसूर न माफ करेगा तो हम यकीनी घाटा उठाने वालों में हो जाएंगे। 149। और जब मूसा पलटकर अपनी कौम की तरफ आए तो ये हालत देखकर रंज व गुस्से में अपनी कौम से कहने लगे कि तुम लोगों ने मेरे बाद बहुत बुरी हरकत की, तुम लोग अपने परवरदिगार के हुक्म मेरे आने में किस कदर जल्दी कर बैठे और तौरेत की तख्तियों को फेंक दिया और अपने भाई हारून के सर के बालों को पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगे। उस पर हारून ने कहा, ए मेरे मान जाए भाई, मैं क्या करता, कौम ने मुझे हकीर समझा और मेरा कहना न माना, बल्कि करीब था कि मुझे मार डाले, तो मुझ पर दुश्मनों को न हंसवाए और मुझे उन जालिम लोगों के साथ न करार दीजिए। 150। तब मूसा ने कहा, ए मेरे परवरदिगार, मुझे और मेरे भाई को बख्श दे और हमें अपनी रहमत में दाखिल कर, और तू सबसे बढ़ के रहम करने वाला है। 151। बेशक जिन लोगों ने बछड़े को अपना माबूद बना लिया उन पर इनकरीब ही उनके परवरदिगार की तरफ से अजाब नाजिल होगा और दुनियावी जिंदगी में जिल्लत, उसके अलावा और हम बोहतान बांधने वालों की ऐसी ही सजा करते हैं। 152। और जिन लोगों ने बुरे काम किए फिर उसके बाद तौबा कर ली और ईमान लाए तो बेशक तुम्हारा परवरदिगार तौबा के बाद जरूर बख्शने वाला मेहरबान है। 153। और जब मूसा का गुस्सा ठंडा हुआ तो तौरेत की तख्तियों को जमीन से उठा लिया, और तौरेत के नुस्खे में जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं उनके लिए हिदायत और रहमत है। 154। और मूसा ने अपनी कौम से हमारा वायदा पूरा करने
को कोहतूर पर ले जाने के वास्ते 70 आदमियों को चुना। फिर जब उनको जल्जले ने आ पकड़ा तो हजरत मूसा ने अजर किया, परवरदिगार अगर तू चाहता तो मुझको और उन सबको पहले ही हलाक कर डालता। क्या हम में से चंद बेवकूफ़ों की करनी की सज़ा में हमको हलाक करता है? ये तो सिर्फ तेरी आजमाइश थी। तू जिसे चाहे उसे गुमराही में छोड़ दे और जिसको चाहे हिदायत दे। तू ही हमारा मालिक है, तू ही हमारे कसूर को माफ़ कर और हम पर रहम कर, और तू तो तमाम बख्शने वालों से कहीं बेहतर है। 155। और तू ही इस दुनिया, फानी और आखिरत में हमारे वास्ते भलाई के लिए लिख ले, हम तेरी ही तरफ रुजू करते हैं। खुदा ने फरमाया, जिसको मैं चाहता हूँ मुस्तहिक समझकर अपना अजाब पहुंचा देता हूँ, और मेरी रहमत हर चीज पर छाई है। मैं तो उसे बहुत जल्द खास उन लोगों के लिए लिख दूंगा जो बुरी बातों से बचते रहेंगे और ज़कात दिया करेंगे और जो हमारी बातों पर ईमान रखा करेंगे। 156। यानी जो लोग हमारे बनी उल उम्मी पैगंबर के कदम चलते हैं, जिस की बशारत को अपने हाथ तौरेत और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं, वो नबी जो अच्छे काम का हुक्म देता है और बुरे काम से रोकता है, और जो पाक व पाकीज़ा चीजें तो उन पर हलाल और नापाक गंदी चीजें उन पर हराम कर देता है, और सख्त अहकाम का बोझ जो उनकी गर्दन पर था और वो फंदे जो उन पर पड़े हुए थे उनसे हटा देता है। बस याद रखो कि जो लोग नबी मोहम्मद पर ईमान लाए और उसकी इज्जत की और उसकी मदद की और उस नूर कुरान की पैरवी की जो उसके साथ नाजिल हुआ है, तो यही लोग अपनी दिली मुरादे पाएंगे। 157। ए रसूल, तुम उन लोगों से कह दो कि लोगों में तुम सब लोगों के पास उस खुदा का भेजा हुआ पैगंबर हूँ जिसके लिए खास सारे आसमान व जमीन की बादशाहत हुकूमत है, उसके सिवा और कोई माबूद नहीं। वही जिदा करता है, वही मार डालता है। बस लोगों, खुदा और उसके रसूल नबी उल उम्मी पर ईमान लाओ, जो खुद भी खुदा पर और उसकी बातों पर दिल से ईमान रखता है, और उसी के कदम बा कदम चलो ताकि तुम हिदायत पाओ। 158। और मूसा की कौम के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हक बात की हिदायत भी करते हैं और हक के मामलात में इंसाफ भी करते हैं। 159। और हमने बनी इसराइल के एक एक दादा की औलाद को जुदा जुदा 12 गिरोह बना दिए, और जब मूसा की कौम ने उनसे पानी मांगा तो हमने उनके पास वही भेजी कि तुम अपनी छड़ी पत्थर पर मारो। छड़ी मारना था कि उस पत्थर से पानी के 12 चश्मे फूट निकले, और ऐसे साफ साफ अलग अलग कि हर कबीले ने अपना अपना घाट मालूम कर लिया। और हमने बनी इसराइल पर अब बादल का साया किया और उन पर मन व सलवा सीनेम नाजिल की। लोगों, जो पाकीज़ा चीजें तुम्हें दी हैं उन्हें शौक से खाओ पियो, और उन लोगों ने नाफरमानी करके कुछ हमारा नहीं बिगाड़ा बल्कि अपना आप ही बिगाड़ते हैं। 160। और जब उनसे कहा गया कि उस गांव में जाकर रहो सहो और उसके मेवों से जहां तुम्हारा जी चाहे शौक से खाओ पियो और मुंह से हुत्मा कहते और सजदा करते हुए दरवाजे में दाखिल हो, तो हम तुम्हारी खताएं बख्श देंगे और नेकी करने वालों को हम कुछ ज्यादा ही देंगे। 161। तो जालिमों ने जो बात उनसे कही गई थी उसे बदलकर कुछ और कहना शुरू किया, तो हमने उनकी शरारतों की बदौलत उन पर आसमान से अजाब भेज दिया। 162। और ए रसूल, उनसे जरा उस गांव का हाल तो पूछो जो दरिया के किनारे वाक़ था, जब ये लोग उनके बुजुर्ग शुम्बे सनीचर के दिन ज्यादती करने लगे कि जब उनका शुम्बा वाला इबादत का दिन होता तब तो मछलियां सिमट कर उनके सामने पानी पर उभर के आ जाती, और जब उनका शुम्बा वाला इबादत का दिन न होता तो मछलियां उनके पास ही न फटकती। और चौकी ये लोग बदचलन थे उस दर्जे से हम भी उनकी यूं ही आजमाइश किया करते थे। 163। और जब उनमें से एक जमात ने उन लोगों में से जो शुम्बे के दिन शिकार को मना करते थे कहा कि जिन्हें खुदा हलाक करना या सख्त अजाब में मुब्तला करना चाहता है उन्हें बेफायदे क्यों नसीहत करते हो, तो वह कहने लगे कि फ़क्त तुम्हारे परवरदिगार में अपने को इल्ज़ाम से बचाने के लिए, शायद इसलिए कि ये लोग परहेजगारी इख्तियार करें। 164। फिर जब वो लोग जिस चीज़ की उन्हें नसीहत की गई थी उसे भूल गए, तो हमने उनको तो तजावीज़ नजात दे दी जो बुरे काम से लोगों को रोकते थे, और जो लोग जालिम थे उनको उनकी बद चलनी की वजह से बड़े अजाब में गिरफ्तार किया। 165। फिर जिस बात की उन्हें मुमानियत रोक की गई थी, जब उन लोगों ने उसमें सरकशी की तो हमने हुक्म दिया कि तुम जलील और राइंदे धुकारे हुए बंदर बन जाओ, और वो बन गए। 166। ए रसूल, वो वक्त याद दिलाओ जब तुम्हारे परवरदिगार ने पुकार के बनी इसराइल से कह दिया था कि वो कयामत तक उन पर ऐसे हाकिम को मुसल्लत देखेगा जो उन्हें बुरी बुरी तकलीफें देता रहे, क्योंकि इसमें तो शक ही नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार बहुत जल्द अजाब करने वाला है, और इसमें भी शक नहीं कि वो बड़ा बख्शने वाला मेहरबान भी है। 167। और हमने उनको रुए जमीन में गिरोह गिरोह तितिर बितिर कर दिया, उनमें के कुछ लोग तो नेक हैं और कुछ लोग और तरह के बदकार हैं, और हमने उन्हें सुख और दुख दोनों तरह से आजमाया ताकि वह शरारत से बाज आए। 168। फिर उनके बाद कुछ जानशीन हुए जो किताब खुदा तौरेत के तो वारिस बने, मगर लोगों के कहने से अहकाम खुदा
को बदलकर उसके नापाक कमीनी दुनिया के सामान लेते हैं। और लुत्फ़ तो ये है, कहते हैं कि हम तो इनकरीब बख्श दिए जाएंगे, और जो लोग उन पर तान करते हैं, अगर उनके पास भी वैसा ही दूसरा सामान आ जाए तो उसे ये भी न छोड़े और ले ही ले। क्या उनसे किताब खुदा तौरेत का अहदो पैमान नहीं लिया गया था कि खुदा पर सच के सिवा झूठ कभी नहीं कहेंगे, और जो कुछ उस किताब में है उन्होंने अच्छी तरह पढ़ लिया है, और आखिर का घर तो उन्हीं लोगों के वास्ते खास है जो परहेजगार हैं। तो क्या तुम इतना भी नहीं समझते? 169। और जो लोग किताब खुदा को मजबूती से पकड़े हुए हैं और पाबंदी से नमाज अदा करते हैं, उन्हें उसका सवाब जरूर मिलेगा, क्योंकि हम हरगिज नेकोकारों का सवाब बर्बाद नहीं करते। 170। तो ए रसूल, यहूद को याद दिलाओ जब हमने उनके सरों पर पहाड़ को इस तरह लटका दिया कि गोया साइबान छप्पर था, और वो लोग समझ चुके थे कि उन पर अब गिरा, और हमने उनको हुक्म दिया कि जो कुछ हमने तुम्हें अता किया है उसे मजबूती से पकड़ लो, और जो कुछ उसमें लिखा है याद रखो, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। 171। और उसे रसूल वो वक्त भी याद दिलाओ जब तुम्हारे परवरदिगार ने आदम की औलाद से बस्तियों से बाहर निकालकर उनकी औलाद से खुद उनके मुकाबले में इकरार कर लिया। पूछा कि क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूं? तो सबके सब बोले, हाँ हम उसके गवाह हैं। ये हमने इसलिए कहा कि ऐसा न हो कहीं तुम कयामत के दिन बोल उठो कि हम तो उससे बिल्कुल बेखबर थे। 172। या ये कह बैठो कि हम क्या करें, हमारे तो बाप दादाओं ही ने पहले शिर्क किया था और हम तो उनकी औलाद थे कि उनके बाद दुनिया में आए, तो क्या हमें उन लियागों के जुर्म की सजा में हलाक करेगा जो पहले ही बातिल कर चुके। 173। और हम यूं अपनी आयतों को तफसीलदार बयान करते हैं और ताकि वो लोग अपनी गलती से बाज आए। 174। और ए रसूल, तुम उन लोगों को उस शख्स का हाल पढ़कर सुना दो जिसे हमने अपनी आयतें अता की थी, फिर वह उनसे निकल भागा तो शैतान ने उसका पीछा पकड़ा और आखिरकार वो गुमराह हो गया। 175। और अगर हम चाहे तो हम उसे उन्हें आयतों की बदौलत बुलंद मर्तबा कर देते, मगर वह तो खुद ही पस्ती नीचे की तरफ झुक पड़ा और अपनी नफसानी ख्वाहिश का ताबेदार बन बैठा। तो उसकी मसल है कि अगर उसको धुतकार दो तो भी जबान निकाले रहे और उसको छोड़ दो तो भी जबान निकले रहे। ये मसल उन लोगों की है जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया। तो ए रसूल, ये किसे उन लोगों से बयान कर दो ताकि ये लोग खुद भी गौर करें। 176। जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया है उनकी भी क्या बुरी मसल है और अपनी ही जानों पर सितम ढाते रहे। 177। राह पर बस वही शख्स है जिसकी खुदा हिदायत करे, और जिनको गुमराही में छोड़ दे तो वही लोग घाटे में हैं। 178। और गोया हमने खुदा बहुतेरे जिन्नात और आदमियों को जहनुम के वास्ते पैदा किया, और उनके दिल तो हैं मगर कसदन उनसे देखते ही नहीं, और उनके कान भी है मगर उनसे सुनने का काम ही नहीं लेते। खुलासा, ये लोग गोया जानवर हैं बल्कि उनसे भी कहीं गए गुजरे हुए, यही लोग अमूर हक से बिल्कुल बेखबर हैं। 179। और अच्छे अच्छे नाम खुदा ही के खास हैं, तो उसे उन्हीं नामों में पुकारो, और जो लियाग उसके नामों में कुफ्र करते हैं उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो, और वह बहुत जल्द अपने करतूत की सजाएं पाएंगे। 180। और हमारी मखलूकात से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दीन हक की हिदायत करते हैं और हक से इंसाफ भी करते हैं। 181। और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया हम उन्हें बहुत जल्द इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जहनुम में ले जाएंगे कि उन्हें खबर भी न होगी। 182। और मैं उन्हें दुनिया में ढील दूंगा, बेशक मेरी तदबीर पुख्ता और मजबूत है। 183। क्या उन लोगों ने इतना भी ख्याल न किया कि आखिर उनके रफीक मोहम्मद को कुछ जुनून तो नहीं, वह तो बस खुल्लम खुल्ला अजाब खुदा से डराने वाले हैं। 184। क्या उन लोगों ने आसमान व जमीन की हुकूमत और खुदा की पैदा की हुई चीजों में गौर नहीं किया, और न इस बात में कि शायद उनकी मौत करीब आ गई हो? फिर इतना समझाने के बाद भला किस बात पर ईमान लाएंगे? 185। जिसे खुदा गुमराही में छोड़ दे फिर उसका कोई राहबर नहीं, और उन्हीं की सरकशी व शरारत में छोड़ देगा कि सरगर्दा रहें। 186। ए रसूल, तुमसे लोग कयामत के बारे में पूछा करते हैं कि कहीं उसका कोई वक्त भी तय है। तुम कह दो कि उसका इल्म बस फक्त परवरदिगार ही को है, वही उसके वक्त मुअय्यन पर उसको जाहिर कर देगा। वह सारे आसमान व जमीन में एक कठिन वक्त होगा, वह तुम्हारे पास अचानक आ जाएगी। तुमसे लोग इस तरह पूछते हैं गोया तुम उनसे बखूबी वाकिफ हो। तुम साफ कह दो कि उसका इल्म बस खुदा ही को है, मगर बहुतेरे लोग नहीं जानते। 187। ए रसूल, तुम कह दो कि मैं खुद अपना आप तो एक हथियार रखता ही नहीं, न नफे का न जरा का, मगर बस वही खुदा जो चाहे, और अगर बगैर खुदा के बताए गैब को जानता होता तो यकीनन मैं अपना बहुत सा फायदा कर लेता और मुझे कभी कोई तकलीफ भी न पहुंचती। मैं तो सिर्फ ईमानदारों को अजाब से डराने वाला और वहशत की खुशखबरी देने वाला हूँ। 188।
वह खुदा ही तो है जिसने तुमको एक शख्स आदम से पैदा किया और उसकी बची हुई मिट्टी से उसका जोड़ा भी बना डाला ताकि उसके साथ रहे सहे। फिर जब इंसान अपनी बीवी से हम बिस्तरी करता है तो बीवी एक हल्के से हमला हो जाती है, फिर उसे लिए चलती फिरती है। फिर जब वह ज्यादा दिन होने से बोझल हो जाती है तो दोनों मियाँ बीवी अपने परवरदिगार खुदा से दुआ करने लगे कि अगर तो हमें नेक फर्जंद अता फरमा तो हम जरूर तेरे शुक्रगुजार होंगे। 189। फिर जब खुदा ने उनको नेक फर्जंद अता फरमा दिया तो जो औलाद खुदा ने उन्हें अता किया था लगे उसमें खुदा का शरीक बनाने, तो खुदा की शान शिर्क से बहुत ऊंची है। 190। क्या वह लोग खुदा का शरीक ऐसों को बनाते हैं जो कुछ भी पैदा नहीं कर सकते बल्कि वह खुद खुदा के पैदा किए हुए हैं। 191। और न उनकी मदद की कुदरत रखते हैं और न आप अपनी मदद कर सकते हैं। 192। और अगर तुम उन्हें हिदायत की तरफ बुलाओगे भी तो ये तुम्हारी पैरवी नहीं करने के तुम्हारे वास्ते बराबर है, ख्वाह चाहे तुम उनको बुलाओ या तुम चुपचाप बैठे रहो। 193। बेशक वह लोग जिनकी तुम खुदा को छोड़कर हाजत करते हो वह भी तुम्हारी तरह खुदा के बंदे हैं, भला तुम उन्हें पुकार के देखो तो अगर तुम सच्चे हो तो वह तुम्हारी कुछ सुन ले। 194। क्या उनके ऐसे पाँव भी हैं जिनसे चल सके, या उनके ऐसे हाथ भी हैं जिनसे किसी चीज को पकड़ सके, या उनकी ऐसी आंखें भी हैं जिनसे देख सके, या उनके ऐसे कान हैं जिनसे सुन सके? ए रसूल, उन लोगों से कह दो कि तुम अपने बनाए हुए शरीकों को बुलाओ, फिर सब मिलकर मुझ पर दाव चले, फिर मुझे मोहलत न दो। 195। फिर देखो मेरा क्या बना सकते हो, बेशक मेरा मालिक व मुमताज तो बस खुदा है जिसने किताब कुरान को नाजिल फरमाया और वही अपने नेक बंदों का हालिक मददगार है। 196। और वह लोग बुत जिन्हें तुम खुदा के सिवा अपनी मदद को पुकारते हो, न तो वह तुम्हारी मदद की कुदरत रखते हैं और न ही अपनी मदद कर सकते हैं। 197। और अगर उन्हें हिदायत की तरफ बुलाएगा भी तो ये सुन ही नहीं सकते और तू तो समझता है कि वह तुझे आंखें खोले देख रहे हैं, हालांकि वह देखते नहीं। 198। ए रसूल, तुम दरगुजर करना इख्तियार करो और अच्छे काम का हुक्म दो और जाहिलों की तरफ से मुंह फेर लो। 199। अगर शैतान की तरफ से तुम्हारी उम्मत के दिल में किसी तरह का वसवसा शक पैदा हो तो खुदा से पनाह मांगो, क्योंकि उसमें तो शक ही नहीं कि वह बड़ा सुनने वाला वाकिफकार है। 200। बेशक लोग परहेजगार हैं, जब भी उन्हें शैतान का ख्याल छू भी गया तो चेक पढ़ते हैं, फिर फौरन उनकी आंखें खुल जाती हैं। 201। उन काफिरों के भाई बंद शैतान उनको धर पकड़ गुमराही की तरफ घसीटे जाते हैं, फिर किसी तरह की कोताही भी नहीं करते। 202। और जब तुम उनके पास कोई खास मौजिज़ा नहीं लाते तो कहते हैं कि तुमने उससे क्यों नहीं बना लिया। ए रसूल, तुम कह दो कि मैं तो बस इसी वही का पाबंद हूँ जो मेरे परवरदिगार की तरफ से मेरे पास आती है। ये कुरान तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हकीकत की दलीलें हैं। 203। और ईमानदार लोगों के वास्ते हिदायत और रहमत हैं। लोगों, जब कुरान पढ़ा जाए तो कान लगाकर सुनो और चुपचाप रहो ताकि इसी बहाने तुम पर रहम किया जाए। 204। और अपने परवरदिगार को अपने जी ही में गिड़गिड़ा के और डर के और बहुत चीख के नहीं, धीमी आवाज से सुबह व शाम याद किया करो और उसकी याद से गाफिल बिल्कुल न हो जाओ। 205। बेशक जो लोग फरिश्ते वगैरह तुम्हारे परवरदिगार के पास मुकर्रब हैं और वह उसकी इबादत से सरकशी नहीं करते और उनकी तस्बीह करते हैं और उसका सजदा करते हैं। 206। सजदा